नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेट कड़क होने के बारे में, यानी कि टाइट होने के बारे में। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पेट काफ़ी ज़्यादा कसा कसा सा महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइट लगता है। तो महिलाएं घबरा जाती हैं कि कहीं मेरे बच्चे को प्रॉब्लम तो ना हो जाए, ये बार बार क्यों हो रहा है, कहीं मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। देखो, कुछ महिलाओं को स्टार्टिंग से होता है, कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में कभी भी हो जाता है, और ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में और ख़ास तौर से थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इसके अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपका पेट कड़क होता है तो उस टाइम आपको ना पीरियड की तरह दर्द भी आता है। दर्द थोड़ी देर के लिए आता है, फिर ठीक हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट टाइट होना, बार बार जो आपका पेट टाइट हो जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है, आपके साथ ये समस्या और भी ज़्यादा होती है। देखो, स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपके यूट्रस में खिंचाव होती है, इस वजह से पेट टाइट होना, या फिर कुछ महिलाओं को ना गर्भपात की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से पेट टाइट हो सकता है, या फिर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो भी पेट आपका टाइट हो सकता है। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आपका यूट्रस फैलने लग जाता है, उसमें फैलाव होता है, तो उस वजह से आपको पेट टाइट लग सकता है। और प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आपका बच्चा बड़ा होने लग जाता है, तो बच्चा क्या करता है कि जब भी लात मारता है तो भी आपका पेट टाइट हो जाता है। और पेट टाइट होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपका ब्रेस्ट एंड हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि फॉल्स लेबर पेन। देखिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका बॉडी अपने आप को पहले से ही डिलीवरी के लिए तैयार करता है, तो उस वजह से आपको बार बार फॉल्स लेबर पेन आते हैं, जिसे कि झूठे संकुचन बोलते हैं। मतलब ये है कि डिलीवरी की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान आपको इसी टाइप का ही दर्द होने वाला है, तो इस वजह से आपका बॉडी खुद को डिलीवरी के लिए तैयार करता है। अब देखो जी, ये जो फॉल्स लेबर पेन होता है जिसमें कि आपका पेट टाइट हो जाता है, ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है। कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको केवल पेट टाइट टाइट सा महसूस होता है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है। कुछ महिलाओं को क्या होता है कि पीरियड की तरह दर्द होता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी पीरियड की तरह दर्द होता था, मतलब कि कमर से दर्द स्टार्ट होकर पेट की तरफ आता था और थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता था। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो भी ये नॉर्मल है। या फिर मान लीजिए कि आपका पेट टाइट होता है और आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो ये भी नॉर्मल है। अगर आपका पेट टाइट हो रहा है और आपको कमर में दर्द हो रहा है तो भी नॉर्मल है। या फिर मान लीजिए कि आपको दर्द नहीं होता है, केवल पेट टाइट हो जाता है, तो ये भी नॉर्मल है। और देखो जी, कुछ महिलाओं को 1 से 2 मिनट के अंदर ये दर्द गायब हो जाता है। कुछ महिलाओं को 15 से 20 मिनट भी यह दर्द सहना पड़ता है। 15 से 20 मिनट भी यह दर्द हो सकता है, कुछ को उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये भी अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। अब समस्या ये आ जाती है कि हम कैसे पता करें कि हमें जो ये दर्द आ रहा है वो डिलीवरी का दर्द है या फिर ये हमारा ब्रेस्ट एंड हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि फॉल्स लेबर पेन है। तो दोनों में जो अंतर करने का सबसे पहला तरीका होता है वो ये होता है कि ये जो फॉल्स लेबर पेन होता है यह आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपना पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि आप खड़े हैं तो बैठ जाते हैं, बैठे हैं तो लेट जाते हैं, चलने लग जाते हैं, तो आपका जो यह दर्द है वो एकदम से गायब हो जाएगा। लेकिन जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा तो वो डिलीवरी कराने के बाद ही बंद होगा, उससे पहले बंद नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी महिला को कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो अलग बात है, नहीं तो लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद आपकी डिलीवरी होगी ही होगी। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में ऐसा नहीं होता, वो ठीक हो जाती है। और देखो जी, फॉल्स लेबर पेन आपको प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में कभी कभी होता है, 9वें महीने में और ज़्यादा होने लग जाता है। और क्या होता है कि ये आपको दिन में हो सकता है कि 2 से 4 बार भी आ जाए। लेकिन लेबर पेन में क्या होता है कि वो आपको थोड़े से स्टार्ट होगा और उसका दर्द बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। लेबर पेन कभी भी आपका कम नहीं होता है, हमेशा आगे ही बढ़ेगा। मतलब ये है कि जब आपको लेबर पेन आता है तो आपका जो सर्वेक्स है ना वो लगभग 1 सेंटीमीटर ओपन रहता है, और जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का समय आगे बढ़ता रहता है तो क्या होता है कि आपका सर्वेक्स भी खुलने लग जाता है और 10 सेंटीमीटर खुलता है, उसके बाद आपके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जब आपको फॉल्स लेबर पेन आते हैं तो आपके सर्वेक्स का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलता, केवल दर्द होता है, लेकिन आपके सर्वेक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सर्वेक्स नहीं खुलेगा, इसके अलावा दर्द जितना है उतना ही रहेगा। भयंकर है तो भयंकर रहेगा, कम है तो कम रहेगा, आपका दर्द एक जैसा ही रहेगा। लेकिन आपको अगर ट्रू लेबर पेन आ रहे हैं, यानी कि डिलीवरी होने वाली है, तो आपका दर्द स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहेगा और धीरे धीरे करके आपका दर्द बढ़ेगा। मतलब ये मान लीजिए कि आपका जो लेबर पेन है ना वो कम से कम 1 घंटे में 4 बार आएगा। और देखो, जो लेबर पेन होता है वो आपको 4 से 5 घंटे भी हो सकता है, 10 से 12 घंटे या फिर 24 घंटे भी हो सकता है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में ऐसा नहीं होता, वो आपको थोड़ी देर ही सहना पड़ता है, वो ठीक हो जाता है। और क्या होता है कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टिंग में काफ़ी कम दर्द रहता है, बहुत कम दर्द के साथ आपका जो है ना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सर्वेक्स खुलेगा वैसे वैसे ही आपका दर्द भी बढ़ता चला जाएगा, आप खुद ही महसूस करने लग जाएंगी। दर्द आपका
सेम ऐसा ही होता है, या तो आपको कमर से स्टार्ट होगा पीरियड की तरह दर्द और पेट की तरफ आ जाएगा, पाँव की तरफ फिर चला जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपको दर्द आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेबर पेन होता है। अब देखो जी, कुछ महिलाओं के साथ ये भी होता है कि लेबर पेन आने के बाद उनके पानी की थैली फट जाती है, यानी कि आपका वाटर भी लीक होने लग जाता है। तो दोनों भी हो सकता है, या फिर केवल लेबर पेन आ सकता है, या फिर आपके केवल पानी की थैली फट सकती है। दोनों ही कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और देखो, फॉल्स लेबर पेन में और ट्रू लेबर पेन में एक अंतर ये भी होता है कि फॉल्स लेबर पेन मोस्टली ना आपको पेट के निचले हिस्से में होता है और पेट टाइट हो जाता है, लेकिन जो आपका ट्रू लेबर पेन होता है, यानी कि सच्चा लेबर पेन होता है जिसमें डिलीवरी होती है, वो दर्द आपको पूरे पेट में ही होता है, पूरे पेट में आपको दर्द होगा। इसके अलावा क्या होगा कि आपको जो लेबर पेन है वो मोस्टली आपको प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद ही होता है। फॉल्स लेबर पेन आपको पहले भी हो सकता है, 7वें महीने में भी हो सकता है, 8वें में भी और 9वें महीने में भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स देखो, आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे कि फॉल्स लेबर पेन में और ट्रू लेबर पेन में क्या अंतर होता है, और प्रेगनेंसी में आपका पेट जो बार बार कड़क हो जाता है वो क्यों हो जाता है। वो आपके डिलीवरी की तैयारी रहती है, यानी कि आपका बॉडी खुद को डिलीवरी के लिए तैयार करता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान आपको इसी टाइप का ही दर्द होता है, ऐसे आपका पेट कड़क हो जाता है। लेकिन मान लो कि आपका पेट टाइट होता है, साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, असहनीय दर्द है, तो हो सकता है कि किसी और कारण की वजह से हो रहा हो जो कि नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।